आनंद की लोप अवस्था। हर जीव के अंदर ये समतानंद है, ये समतानंद अंदर है इसके, पर इसको ये जीव इससे जुड़ता नहीं, इसको महसूस क्यों नहीं होता है, ये है आज का विषय कि इसके अंदर समतानंद है, उसके बावजूद ये दुखी क्यों है। इसी का कारण ढूंढने के लिए ये सारे वचन है कि ये समतानंद इसके अंदर है पर इसको मिल नहीं रहा, यहाँ ये कहते कि ये जीव से जुड़ नहीं रहा। वचन नंबर 1 है, जिस वक्त जीव अनानियत की गिरफ्तारी में आ जाता है, यानी अपने आप को फाइल मान लेता है। अनानियत कहते हैं कर्तापन को और फाइल कहते हैं कर्ता को। अपने आप को कर्ता मान लेता है, उस वक्त कर्म फल की इच्छा में लीन होकर खुशी व गमी में लिप्त हो जाता है। भाव यह है कि देखो, अगर एक कर्म करेगा, कर्ता अपने आप को मानेगा, कर्म करेगा, कर्म से या इसको खुशी मिलेगी या इसको दुख मिलेगा, या इसको हाँ फायदा होगा या नुकसान हो गया, या यश होगा या अपयश होगा, द्वंद्व है कर्म फल। उसमें ये लीन होकर खुशी या गमी में लीन हो जाता है। उसी खुशी व गमी की हालत को विचार करके अनेक प्रकार की ख्वाहिशों के अधीन होकर कई तरह के नए नए कर्म विचार करता है। भाव ये है, अगर इसको खुशी मिलती है तो चाहता है कि ये हमें खुशी हमेशा बनी रहे, मुझे क्या करना चाहिए। और अगर उसको गमी मिलती है, भाव हानि होती है, नुकसान होता है, तो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मुझे ये हानि दोबारा ना हो, या भाव मुझे किसी किस्म का नुकसान ना हो, मुझे क्या करना चाहिए। यही बात समझाएगी है कि कई तरीका के नए नए कर्म विचार करता है ताकि वो अवस्था जो खुशी की है या तो बनी रहे और कमी मुझे ना हो। और इस उधेड़ बुन में अंदर से हर वक्त बेकरार रहता है, भावे बेचैन रहता है। इसकी बेचैनी का कारण ये है, पहले कर्तापन, फिर अपने आप को कर्ता मानना, फिर कर्म फल में लिप्त हो जाना, और कर्म फल में जो खुशी या गमी या फायदा या नुकसान है, फायदा ही हमेशा हो, मुझे क्या करना चाहिए। हर वक्त नए नए कर्म विचार करता है और अंदर से हर वक्त बेचैन रहता है। इस बेचैनी की हालत में समता आनंद लोप हो जाता है। अब अगर कोई आदमी बेचैन है तो वो आनंद में कैसे हो सकता है, वो तो बेचैनी में है, बेकरारी में है, बेचैनी में है। यानी ख्वाहिश, अब ख्वाहिश इच्छा पैदा होती है, अगर पूरी नहीं होती तो गजब क्रोध पैदा हो जाता है। और इसका हमेशा मोह किसमें बना रहता है, मोह बना रहता है अपनी इच्छाओं में कि मेरी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। और इस करके हर वक्त वाणी कह रही है कि अशांत रहता है। आगे वचन नंबर 2 है, यह ही अज्ञान। भाव ये जो इसका सोच विचार है, इसी को अज्ञान कहा गया है। ये सारे का सारा त्रैगुणी माया का स्वरूप है। जिस वक्त कर्तापन इख्तियार करता है, उसी वक्त कर्तापन अपने आप को करने वाला मानता है, उसी वक्त कर्म और कर्मफल की ख्वाहिश से, क्योंकि जो भी ये जीव कर्म करता है पहले कर्म फल को सोच लेता है कि ये मुझे मिलना चाहिए, और उसी के हिसाब से वो कर्म करता है। अब कर्म जो करेगा वो हमेशा 3 गुणों में ही कर्म करेगा, सात्विक, राजस और तामस, और इसमें वो गिरफ्तार रहता है। इसी कर्तापन की हालत को लेकर, ये जो इसके अंदर कर्तापन है कि मैं करने वाला हूं, इसी हालत को लेकर कई जन्म तक नए नए स्वरूप धारण करता है, भावे कई किस्म की योनियों में फिरता है। यही आवागमन है, इसी को आवागमन कहते हैं। आवागमन होता क्या है, आगे वचन है, कर्तापन ही मूल अंधकार है। भाव ये है कि अपने आप को ये जीव जो कर्ता मानता है, ये सबसे बड़ा इसके अंधकार का मूल है, जड़ है इसके अंधकार की, इसके अज्ञानता की जड़ है ये कि अपने आप को कर्ता मानता है। और ये जो करता है समता की रोशनी पर छा जाता है, कर्तापन और ममता के कल्पित रूप। अब देखो, ममता को कल्पित, ममता भाव मैं और मेरी,
ये इसने कल्पना कर रखी है कि ऐसा है, ऐसा मैं हूँ, ऐसा मेरी है। बंदायमान बन जाता है और अनेक प्रकार की ख्वाहिशों का गुलाम हो जाता है। देखो, पहले ममता, ममता किसे कहते हैं? मैं और मेरी। मैं किसको मानता है? अपने शरीर को मानता है, और मेरी शरीर से संबंधित हर चीज को मेरी मानता है। उसी के अनुसार इसके अंदर से ख्वाहिशें पैदा होती हैं, और ख्वाहिशों का ये गुलाम है। उन ख्वाहिशों के भोगने की खातिर इंद्रियों द्वारा तरह तरह के रस ग्रहण करता है। पूरा जीवन इसका इस वचन में बताया गया है कि पूरी जीवन ये क्या करता है, क्या सोचता है, क्या करता है। और ख्वाहिशों के भोगने की खातिर इंद्रियों द्वारा तरह तरह के रस ग्रहण करता है, मगर कर्तापन के अंधकार में समता शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। भाव है कि इसके अंदर क्योंकि कर्तापन हर वक्त बना रहता है, इसलिए इसे समता शांति नसीब नहीं होती। शांति, क्योंकि हर जीव इस दुनिया में, ये जीव शांति की खातिर ही आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है, मगर अज्ञानवश होकर उन्हें अज्ञानता का ही सारा स्वरूप यहाँ बताया गया है कि अज्ञान क्या है। ये आगे वचन है कि तमाम चराचर भूभाव है कि सारे प्राणी इसी कर्तापन के अंधकार में विचर हैं और नित्य अशांत रहते हैं। जो भी जीव जिस प्रकृति की कैद में भाव है, जिस भी योनि में है, जिस शरीर में है, उसी के मुताबिक उसकी तृष्णा है और उसको पूर्ण करने की खातिर पूरा जीवन यत्न करता रहता है। मगर मिथ्या ब्रह्मा, देखो ये बहुत बात समझने वाली है कि जो इसको भ्रम है, जो इसकी विचारधारा है, सारी की सारी मिथ्या है, और एक सेकंड के लिए भी ये जीव निर्भय नहीं हो सकता। भावे है कि शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। हर वक्त इसको कोई ना कोई डर बना रहता है। डर रहता है कि अगर मुझे लाभ हो गया, अब लाभ हो रहा है, लाभ ही बना रहे, कहीं हानि ना हो जाए, डरते रहता है। ये काम करूंगा तो हानि हो जाएगी, और इसी उधेड़बुन में पूरा जीवन ये अशांत रहता है। अब दुकानदार कोई ले ले, दुकान में सामान बहुत है, अगर सामान नहीं बिकता तो भी परेशान है, अगर बिक जाता है तो अब एकदम से उसको कहीं से लाया जाए ताकि ग्राहक वापस ना जाए, तो उसको फिर बेचैनी रहती है कि कैसे जल्दी से जल्दी ये सामान आ जाए। ऐसे ही पूरा जीवन है हर का। कोई भी चीज प्राप्त हो जाती है, जैसे कि जब ये पढ़ता है तो ऐसी चाहना होती है कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। अगर नौकरी मिल जाती है तो सोचता है कि मुझे इससे भी और अच्छी नौकरी मिल जाए। पूरा जीवन ये इसी उधेड़बुन में लगा रहता है और एक सेकंड के लिए भी निर्भय नहीं हो सकता। ये जीवन पूरा है इस जीव का कर्तापन के अभिमान में, क्योंकि हर वक्त इसको रहता है कि मैं करने वाला हूं, मैं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। पूरा जीवन कर्तापन के अभिमान में अपना कल्पित रूप धारण करता है। कल्पित, ये कल्पना कर लेता है कि मुझे ये ऐसा करना चाहिए, मैं ये हूँ, और उसी स्वरूप का अभिमानी होकर अनेक कर्म और कामना को जिस जिस भी स्वरूप में है उसी के अनुसार इसका कर्म है, और उस स्वरूप का अभिमानी है, कहता है कि मैं ये हूँ। अनेक कर्म और कामना को प्राप्त होता है। बहुत किस्म के इनकी कामनाएं होती हैं जीव की, और उसी के अनुसार इनके कर्म होते हैं। ये अंधकार माया का खेल है। देखो, ये जो वचन है समता विलास कह रही है कि ये सारे का सारा जो अंधकार है, सोच विचार है, सारा का सारा माया का ही खेल है। ना तो इससे छूट सकता है और ना ही उसका त्याग कर सकता है। अब देखो, कोई भी काम, ये मान लो दुकानदार है, दुकान छोड़ नहीं सकता, मतलब छूट ही नहीं सकती, उसका त्याग नहीं कर सकता, पर उसमें रहता हुआ भी अब सर्विस में है तो वहां भी इसी का यही हाल है। हर जगह ये बेचैन है, ना ही उसका त्याग कर सकता है। इस द्वंद भाव को पूरा जीवन ये द्वंद भाव में ही रहता है कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना कर लूं तो ऐसा कर लूं, ये है वो है, सारा का सारा इसका हर वक्त इसका विचार बना रहता है। इस द्वंद भाव को दृढ़ प्रतीत करके पूरे निश्चय से इसको एहसास है कि मैं ये करूंगा तो मुझे फायदा होगा, ये करूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, और इसी भाव को दृढ़ करके नित ही
जो भी इसको मिलता है उसको भोगने में चलायमान होता रहता है, जो मिलता है उसको। पर समतानंद को अनुभव नहीं कर सकता। और समतानंद जो है असल में इसका यही असली स्वरूप ही यही है। क्योंकि जो आत्मा है वो उसी को समता कहते हैं और वही आनंद स्वरूप है वो। उसमें ये उसे अनुभव नहीं कर सकता, क्यों? उसके उसके साथ उसके जुड़ता ही नहीं है ये। अब देखो आगे कह रही है कि देखो कर्तापन जो है ना, इसके शुरू होने का कोई कारण नहीं है, ये ऐसे कैसे हुआ। हमारे कहते हैं कि ये सहस्वभावी, जैसे जल में तरंग उत्पन्न होती है ऐसे ही परम सत्ता से कर्तापन मूल माया का स्वरूप प्रकट होता है। भावे के स्वतः ही ये तरंग अंदर उठती है कि मैं करने वाला हूँ। अब ये जो कर्तापन है देखो, इसी में ही इसका जन्म मरण है, आवागमन है, और इसका सारे का सारा ज्ञान इसी में ही है। पैदा होना और संसार से जाना, जन्मना और मरना, सारे का सारा जो ज्ञान है इसी कर्तापन में ही है। कर्तापन में ही सब द्वंद्व विकार, मतलब सारे के सारे जो द्वंद्व है, हानि लाभ यश अपयश, ये सारे का सारा कर्तापन में ही स्थित है। वास्तव में कर्तापन देखो, कह रहे वाणी अपना विचार समता विलास में कह रहे हैं कि कर्तापन बेबुनियाद और बिना कारण के है। इस वास्ते से ममता के कल्पित स्वरूप को ब्रह्म कहते हैं। मतलब कर्तापन क्या है? ममता। ममता क्या है? मैं और मेरी। और मैं क्या है? मैं शरीर को समझता है, मेरी शरीर से संबंधित है, शरीर को समझता है। पूरा जीवन ये अशांत रहता है, यानी जो ना पहले था ना आके रहेगा। देखो जो पहले भाव है कि देखो जब ये दुनिया में आया था तो उससे पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। इसके पास कर्तापन क्या था? क्या कर सकता? जब पैदा हुआ तब भी ये कुछ नहीं कर सकता था बहुत देर तक। जब ये थोड़ा बड़ा होता है फिर सोचता है कि मैं पढ़ूंगा, मैं फलां काम करूंगा, मैं ये सारे का सारा माहिर कह रहे हैं कि जो मध्य है इसका भाव उसके में इसमें जिसका बहुत अपना विस्तार दिखाई देता है। अब ये जो सारे का सारा मध्य भाग है इसका, जिसमें ये पढ़ता है या नौकरी करता है, बिजनेस करता है, सारे का सारा बहुत विस्तार है इसमें। और हमेशा तब्दीली में रहता भाव है कि इसका पूरा जीवन अगर विचार करके देखो तो जीव का पूरा जीवन इसका तब्दीली में ही बना रहता है। आगे वचन कह रहे हैं कि जो भी देहधारी है वह कर्तापन यानी कि फाइलियत की गिरफ्तारी में ही है। हर जीव के बारे में कहा है कि जो भी देहधारी है सारे का सारा कर्तापन में रहता है, चाहे श्रेष्ठ गुण वाला है चाहे मलिन गुण वाला है। भाव है कि चाहे अच्छा है या चाहे बुरा है, जिस जीव भाव का अभिमानी होता है उसी के मुताबिक कर्म करता है। अब चोर जो है चोरी के बारे में सोचता है, चोरी करने के बारे में क्या क्या काम करता है, कैसा कैसा करता है, सारा काम। ठग जो है ठगी के बारे में सोचता है। और जो विद्वान है, जो पढ़ा लिखा है, जो और श्रेष्ठ भाव वाला है, जो अच्छे है, वो अपने सोच के मुताबिक कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। और कर्म फल को भोग कर नेत्र ही सभी के सभी ये शांति रहते हैं। आगे वचन कह रहे हैं कि जन्म से लेकर मरण तक किसी चीज के प्राप्त होने पर तथा वियोग होने पर भी असली खुशी समता शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। फैसला है ये भी। किसी भी गुण वाला है वो जन्म से लेकर मरण तक किसी चीज के प्राप्त हो, जो वो इसको प्राप्त हो जाए तब भी इसकी तसल्ली नहीं होती। जो ना हो तब भी इसका को चले जाए तब भी असली खुशी समता शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। इस वक्त हर वक्त एक चीज की चाहना करता है। अब देखो इस जीव का विचार सोच विचार बताया गया है कि किसी चीज की जो चाहना करता है और सोचता है कि ये चीज मुझे मिल जाए। और दूसरी चीज भावे को जो इसको दुख देने वाली है या नहीं अच्छी नहीं लगती, मान लो कोई चीज इसने ली है वो नहीं पसंद है इसको, तो सोचता है कि जल्दी से जल्दी इसको दे दूं, बेच दूं और फलां चीज खरीद। तो पूरी जिंदगी खरीदने बेचने मतलब त्याग करने और ग्रहण करने के चक्कर में लगा रहता है। ये सारे का सिरा सिलसिला पूरी जिंदगी इसका जारी रहता है। इस चलायमान हाथ में फंस कर हमेशा दुखी रहता है। देखो
अब देखो, राजा से लेकर कहते दलिद्री तक, आलम से लेकर मूर्ख तक, सबकी अपनी कामना की गिरफ्तारी में भयभीत रहते हैं। सभी लोगों का ये नक्शा बता दिया है कि सभी के सभी लोग जो हैं वो अपनी कामना की गिरफ्तारी में रहने के कारण, इच्छाओं में रहने के कारण हर वक्त भयभीत रहते हैं, परेशान रहते हैं। अब आगे वचन है, जब तक एकाग्र चित्त होकर, आगे देखे, अब इसका सोच विचार करना होता है कैसे, जब तक एकाग्र हो चित्त होकर इस ममता के जाल का विचार ना किया जावे। ममता भावे है कि ये संसार का जो मैं मेरी वाला सिलसिला है, उसके बारे में विचार ना किया था जावे, तब तक कभी भी असलियत का पता नहीं लगता। असलियत भावे है कि मुझे शांति किस ढंग से कैसे मिल सकती है। अब वह कहते हैं कि जिस कर्म का अभिमानी बनता है, जो कर्म करता है उसका ये कुदरती है कि कहता है मैं करने वाला हूँ, उसके भोग में असक्त हो जाता है। अब पूरी तरह से उसमें वो लीन है, और उसमें लीन होने के कारण वो बंधन में आ जाता है। बंधन में आकर मजबूरी से अब उसी चीज की इच्छा में नेक कर्म भी करता है, बुरे कर्म भी उसमें करता है, और उसी के कारण कभी उसको खुशी होती है, कभी उसको दुख होता है। अब देखो, कर्तापन से कहते हैं निश्चय शक्ति भाव्य के बुद्धि प्रकट होती है। निश्चय शक्ति से मनन शक्ति, मन प्रकट होता है। फिर मन फिर चिंतन करता है। मनन भाव से पांच भूख की कामना भाव्य के शरीर के अंदर जो कामना इच्छाएं हैं वो प्रकट होती हैं, और वो इच्छाओं को पूर्ण करने की खातिर कर्म का यत्न प्रकट होता है। यह सिलसिला इस शरीर की बनावट है। भाव्य के शरीर से पूरा जीवन ये ऐसे ही काम करता रहता है। यानी जीव कर्तापन को धारण करके 8 प्रकार की प्रकृति की कैद में आ जाता है। 8 प्रकार की कृति जो शरीर है, और ये 3 गुण है, ये इसी में पूरा जीवन इसका निकल जाता है, और अपने स्वरूप को भूलकर उस प्रकृति को अपना स्वरूप मान लेता है। भाव है कि जो इसका असली स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप आत्मा है, उसको बिल्कुल भूला रहता है, और उस शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है। जीव का हाल बतलाया गया है। अब प्रकृति यानी आकार स्वरूप की गिरफ्तारी में आकर, भावे के शरीर की गिरफ्तारी में आकर, अपनी प्रकृति की गिरफ्तारी में आकर प्रकृति के गुणों को हर वक्त ग्रहण करता है। अब ये शरीर में जो हमारे 5 भूत का ये शरीर है, उसमें जो गुण है उनको ग्रहण करता रहता है। क्योंकि प्रकृति का स्वरूप बदलने वाला है, अब शरीर जो है हर वक्त बदलता रहता है, रोज बदलता है। क्योंकि प्रकृति का स्वरूप बदलने वाला है, इस वास्ते प्रकृति के मोह में आकर जीव वह प्रकृति की तब्दीली अपने आप में देखता है, समझता है कि मैं शरीर हूँ, और मैं अब जो बच्चा होता है तो कहता मैं, जब जवान होता है कहता मैं जवान हो गया हूँ। जबकि ये काम कौन हो, सारा शरीर हो रहा है, तब्दीली शरीर में आ रही है। पर क्योंकि यह जीव शरीर से जुड़ा हुआ है, इसलिए मानता है कि मैं अब जवान हो गया। अब जब जवान होता है तो फिर जब बुढ़ापा भी आना शुरू हो जाता है, कहता मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जबकि ये सारे का सारा खेल किसमें हो रहा है, शरीर में हो रहा है, और प्रकृति की तब्दीली को अपने आप में देखता है। ये जीव का हाल है। यानी ग्रहण और त्याग। अब इसमें कोई चीज प्राप्त हो जाती है, कुछ नहीं प्राप्त होती। इस विकार में फंसकर समता शांति को भूल जाता है। भावे के दूर दूर तक इसको पता ही नहीं है कोई समता शांति होती है। यह ही हालत है ज्ञान स्वरूप है। भावे के जीव का सारा पूरे जीवन का हाल इसमें बताया गया है। हर एक जीव, देखो आगे वचन कह रहे हैं कि हर एक जीव पावे बाय किसी मुल्क का है, और खाए किसी मजहब से ताल्लुक रखता है। जितनी चाहे उसके अंदर, उसके पास बहुत धन है, ऐश्वर्य वाला है, खाए कितना ही दरिद्री है, गरीब से गरीब भी है, सबके अंदर यह द्वंद्व विकार का अमल जारी रहता है। भावे कि हर वक्त ये द्वंद्व विकार में, हानि लाभ यश अपयश में हर वक्त ये लीन रहता है, और इस मजबूरी से हर चंद कोशिश करता है असली खुशी के। भावे के पूरा जीवन इसका ऐसी कोशिश बनी रहती है कि किसी ढंग से मुझे असली खुशी मिल जाए, या मुझे खुशी मिल जाए, मगर अज्ञानवश होकर
प्रकृति के भोगों में असली खुशी चाहता है। अब इसकी गलती क्या है कि ये शरीर के भोगों में खुशी चाहता है। अब क्या मतलब वचन क्या क्या कह रही है समता विलास? ना प्रकृति के भोग हमेशा रहते हैं और ना ही भोक्ता शक्ति कायम रहती है। पूरा जीवन इसका तब्दीली युक्त है। तो ना तो भोग हमेशा रहते हैं और ना ही भोक्ता शक्ति से कायम रहती है। इस वास्ते वस्तु के प्राप्त होने पर तथा नाश होने पर हर हालत में भय में गिरफ्तार रहता है। समता शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसका जीवन बताया गया है कि जो इसको चाहे मिल जाए, पर इसको कभी भी संतुष्टि नहीं होती और हर वक्त इसको डर बना रहता है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। अब आगे कह रहा है कि वचन में चौथा में यथार्थ भाव यह है कि जीव देह का अभिमानी होकर, भाव है कि अपने आप को देह समझता है, देह का अभिमानी होकर देह के भोगों में हर वक्त आसक्त रहता है। अब जिसके खाने का शौक है वो खाने के बारे में सोचता है, जिसके पहनने का शौक है वो पहनने के बारे में सोचता रहता है। ऐसे जिसको घूमने का शौक है वह घूमने के बारे में सोचता रहता है। यथार्थ भाव यह है कि जीव देह का अभिमानी होकर देह के भोगों में हर वक्त आसक्त रहता है और देह के भोग भी नाशवान है। अब जो कोई भी चीज को मिल जाए, वाणी कहते खाए खाए अंत भूख समाई, पहने पहने अंत नांगा जाए। मतलब ये जो भी भोग हैं, देह के भोग भी नाशवान है और देह भी नाशवान है। इस वास्ते सब यतन प्रयत्न जीव का जो अज्ञान संबंधी है, अज्ञान के कारण है, वो अर्थ है, उसका कोई इसको लाभ नहीं हो। भाव इसको असली निर्भय अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। भाव इसको शांति कभी भी नसीब नहीं होती जब तक ये देह से जुड़ा रहता है, देह के जो भी इसकी चाहना है उससे जुड़ा रहता है, कभी भी शांति नहीं मिलती। अब देखो कितनी आगे बड़ी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं समता विलास महाराज जी। जितने भी इंद्रियों के भोग हैं, जितने भी इंद्रियों के भोग हैं, वे खुशी और गमी के देने वाले हैं। देखो मान लो एक स्त्री है, उसने सोने की चेन बनवा ली है। अब उसको तो बहुत खुशी है कि देखो मैंने सोने की चेन बनवा ली है। तो बार बार वो डाल के शीशे में देखती है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब वही चेन जो जब चेन स्नैचर लेके मतलब छीन के ले जाता है तो गमी के देने वाली बन जाती है। ऐसे यही बात समझाएगी, जितने भी इंद्रियों के भोग हैं वे खुशी और गमी के देने वाले हैं। यानी जिस चीज की प्राप्ति में खुशी करता है, महसूस करता है, उसके नाश से जरूर गमी को पाता है। पूरा जीवन इसका ये हाल है। जिस चीज की प्राप्ति में गमी हासिल करता है उसको त्यागने का यत्न करता है। अब गमी का जब इसको दुख होता है तो सोचता है कि अब मुझे ये दुख ना, मुझे क्या करना चाहिए। और जब खुशी होती है तो रहता है भी मेरी खुशी जब बनी रहे, मुझे क्या करना चाहिए। पूरा जीवन इसका संतुष्टि में नहीं गुजरता। ना तो प्रिय वस्तु से संतोष प्राप्त होता है और ना ही अप्रिय वस्तु से। भाव है कि किसी हालत में भी समता शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। पूरे का पूरा इस ये जीव का हाल बताया गया है। अब जो भी जीव जिस देह में मौजूद है, देखो ये नहीं है कि मानव देह की बात की, हर जीव के देह की बात है। वैसी त्रिका में बंधा हुआ रहता है। ये संसार जो भासता है वह अपनी देह का ही प्रतिबिंब है। मत भाव है कि जैसी जिसकी देह है वैसा ही उसका संसार है। यानी इंद्रियों की जागृत स्वप्न सुषुप्त हालत का यह सब अचंबा है। जो जो संसार दिखाई दे रहा है, जैसा जिसके अंदर कर्तापन है, देखो हर का अपना अपना संसार है और जैसा ही जिसका कर्तापन है वैसा ही उसका संसार है। उसी के अंदर उसको उसकी कामनाएं हैं। इस कामना के मुताबिक इस स्थूल विकार कर्म का यंत्र या देह प्रकट हुई है। आगे भी इसको जो देह मिली है इसी कारण मिली है कि जैसी इसकी कामना सी वैसे ही उसका शरीर मिल गया है। यानी जीव अपनी कर्तापन का सब खेल देखता है और भोगता है। सारा जीवन इसका कर्तापन के अनुसार ही है। पांच तत्वों से जो पांच ज्ञान इंद्रियां प्रकट हुई हैं, उनके भोग द्वारा यह जीव प्रकट संसार की वासना में गिरफ्तार होकर अनेक प्रकार के भोग एकत्र करता है। जीव का हाल बताया गया है।
और संसार में विचरता है। जिस जगह या जिस वस्तु को प्राप्त करता है उसमें अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कोशिश करता है और मोहवश होकर उसमें लगाव पैदा करता है, समझता है ये मेरी है। आखिर ना तो जीव की कामना पूरी होती है, उल्टा द्वंद में गिरफ्तार होकर दूसरे की जिम्मेवारी आकर है। इसके लिए ये कहा गया है कि देखो, अब ये शादी करता है तो पहले तो इसको अपना ही अपने अपने बारे में सोच विचार था ज्यादातर। अब जब दूसरे विवाह हो गया तो दूसरे की जिम्मेदारी में आकर उसका भी क्लेश अपने अंदर धारण करता है। यही दुनिया का रिश्ता नाता है। भावे के रिश्ते तो बनाता है कि मुझे सुख मिलेगा, पर सुख के बजाय उसको क्या मिलता है? क्लेश। देखो वह क्या उसका ही कहते जिम्मेदारी में आकर उसका भी क्लेश अपने अंतर धारण कर देता है। यही दुनिया का रिश्ता नाता है। देह के भोग में तृप्ति की खातिर बड़े बड़े सामान दुनिया में एकत्र करता है और बड़े बड़े ताल्लुकात पैदा करता है, मगर देह के भोग एक लावा की भी शांति नहीं दे सकते। आखिर देह भी नाश, देह के भोग भी नाश, जीव का सब यत्न कार्य रंज और गम के देने वाला हुआ। अब इसी बात का आखिर में फैसला किया गया है कि देखो, कर्तापन यानी अहम भाव का त्याग करना, इसको क्या करना चाहिए? इसको कर्तापन का त्याग करना चाहिए। कर्म फल इच्छा यानी द्वंद कल्पना का त्याग करना, अगर ये शांति चाहता है। देह ममता यानी देह को सत्य करके जानना और अपना असली स्वरूप समझना, इस भ्रम का त्याग करना। इंद्रियों के भोगों में अशांति का विचार करना, ऐसा इसका फैसला होना चाहिए कि भोगे भोग नित्य शांत, माया अचुरज साहिब भ्रांत। इंद्रियों के भोग में शांति का विचार करना, जन्म और मरण का भेद समझना कि मैं मेरा जन्म इस संसार में क्यों हुआ है, और उसके लिए महाराज ने कहा है कि कामना ही इसके जन्म का कारण है। जन्म और मरण का भेद समझना, सत्य कर्म और मलिन कर्म का विचार करना, सत्य विश्वासी होना। यानी ये अगर शांति चाहता है तो इसको दृढ़ रूप से सत्य विश्वासी होना चाहिए, यानी सत्याग्रह का धारण करना। जिंदगी के होते होते सात धाम की प्राप्ति करनी, जिंदगी के होते होते सात धाम की प्राप्ति करनी, सत्पुरुषों के जीवन का विचार करना। इसको क्या करना चाहिए? सत्पुरुषों के जीवन का विचार करना चाहिए। हर वक्त अपनी आत्मिक उन्नति करनी चाहिए। सत्संग द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना चाहिए। संसारिक कारोबार में हक सिनासी, हाँ जी, हक पराया नानका उस सूरा सुगाए वाली सोच रखनी चाहिए कि मेरा हक जो है वो क्या है और दूसरे का हक क्या है। संसारिक कारोबार में हक सिनासी विचार करनी, अपनी देह करके धन करके विचार करके पर की सेवा दान करनी। देखो, देह से भी पर की सेवा करनी है, धन से भी और विचार से भी पर की सेवा धारण करनी। हर घड़ी परम शक्ति चेतन प्रकाश जो सबका सृजनहार है उसका विश्वासी होना और उस परम तत्व की प्राप्ति की खातर सत्य यत्न का धारण करना ही मानव जन्म की शोभा और कीर्ति है। जो जीव इन गुणों को ग्रहण नहीं करता, चेतावनी है ये, जो जीव इन गुणों को ग्रहण नहीं करता, इसके उल्ट सब कर्म करता है, वह ही चंडाल स्वरूप जानना चाहिए। यानी स्वार्थ बुद्धि को धारण करके मान मद ईर्षा कपट छल चोरी झूठ पर निंदा पर हान अति कामी अति क्रोधी अंधविश्वासी, यानी आत्म स्वरूप को त्याग कर स्वार्थ की खातिर अनेक जंतर मंत्र देवी देवताओं की पूजा करनी, अपनी करनी का अभिमानी होना, लोग यश की खातिर सत्य कर्म का धारण करना, अंदर से कपट रखना, अधिक संपदा की कामना रखनी, अति देह का अभिमानी होना, ईश्वर के हस्ती पर के प्रेम ना रखना, अपनी चतुराई को धारण करके अपने समान किसी को ना देखना, ये सब मलिन कर्म ही परम दुख के देने वाले हैं और नरक स्वरूप हैं। माया की छाया से यह जो अवगुण पाप कर्म अंतर के प्रकट होते हैं, इनको त्याग करना और सत कर्म को धारण करना ही गुणी पुरुषों का जीवन है। ये बात हमने सारे समझनी है। और इसीलिए ये अगर ये जीव समता आनंद चाहता है
हर वक्त आनंद चाहता है, तो इसको ये मलिन जो गुण है उनको त्यागना चाहिए और सत्कर्म को धारण करना चाहिए। यही इसकी पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।